नर्मदे हर दोस्तों, आज हम ऐसी जगह आए हुए हैं जहां मां नर्मदा और करमंडल नदी का संगम है। आप देखेंगे सामने कि जो यह हमारी बहती हुई मां नर्मदा और इधर आप जस्ट इसके बगल में देखेंगे यह करमंडल नदी है, जिसे कहा जाता है कि जो करमंडल नदी है वह ऋषि भृगु के कमंडल से निकली थी, जिसे करमंडल नदी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम इस स्थान और इस घाट के आपको दर्शन कराते हैं, इसलिए हमारी वीडियो में आप बने रहिए। हमारी मां नर्मदा नदी और करमंडल नदी के आप जस्ट सामने देखेंगी कि यहाँ हमारे भोलेनाथ जी भी विराजमान हैं। तो चलिए हम आपको मां नर्मदा का सुंदर दर्शन कराते हैं। आप हमारे सामने देखेंगे कि हमारी मां नर्मदा किस तरह इन पत्थरों को चीरती हुई। आप सामने देखेंगे कि जो यह पत्थर है यह मगर आकृति का बना हुआ है, जो हमारी मां नर्मदा का वाहन है, जिस पे हमारी मां नर्मदा विराजती हैं। हमारी मां नर्मदा सामने आप देखेंगे और जस्ट इसी के सामने एक प्यारी सी कुटिया बनी हुई है, जहां परिक्रमा वासियों के रुकने की यह जगह है। तो चलिए हम आपको इस आश्रम के अंदर ले चलते हैं। यह आश्रम है जहाँ परिक्रमावासी के रुकने की यह जगह है, जहाँ एक माता जी हैं, नर्मदेहर माता जी। यह आश्रम है जहाँ परिक्रमावासी आते हैं और यह स्थान भटंगर के नाम से जाना जाता है। अभी हमने आपको परिक्रमावासियों के ठहरने का जो आश्रम बना हुआ है वह दिखाया, और आपको हम दिखाएंगे कि जस्ट उसी के सामने यहाँ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। तो चलिए हम आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। यह है हमारे शनि देव जी का मंदिर, और यहाँ हमारे शनि देव भगवान विराजमान हैं, और यह इनका मंदिर है। और जस्ट इसी के सामने ही हमारे बजरंगबली जी भी यहाँ विराजमान हैं। शनि देव जी का मंदिर, और जस्ट इसी के सामने हमारे भोले बाबा जी का भी यहाँ स्थान है, और यह हमारे भोले बाबा जी यहाँ विराजमान है, और यहीं हमारे नंदी भगवान, और यह हमारी मां नर्मदा। यहाँ हमारी मां दुर्गा जी भी विराजमान है। यह हमारी दुर्गा जी चतुर्भुज रूप में यहाँ विराजमान है। यहाँ हमारे एक महाराज जी भी हैं, जिनसे हम कुछ यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए हम आपको महाराज जी के पास ले चलते हैं। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर देव महाराज जी, आप बताएंगे कि आप इस स्थान में कब से रह रहे हैं? मेरे को इधर 3.5 महीना हो गया राम जी। जी आप महाराज जी बताएंगे कि जो यह स्थान, इस स्थान का नाम भटंगर कैसे पड़ा? इधर का कुदरती नज़ारा इधर उबड़ खाबड़ है, इस वजह से इसका नाम मान लो भटंगर है। जी क्या महाराज जी यहाँ साधु संत और परिक्रमावासी आते हैं? जी हाँ, इधर साधु संत और परिक्रमावासी आते हैं और ठहरते हैं त्यागी जी आश्रम में। जी तो महाराज जी यहाँ की देखरेख कौन करता है? जो यहाँ की देखरेख पूरी व्यवस्था त्यागी जी करते हैं। जी त्यागी जी जो महाराज हैं वो है कहाँ? त्यागी जी महाराज अभी भ्रमण में गए हैं सीताराम। जी महाराज जी यहाँ आश्रम कितना पुराना बना हुआ है, आप बताएंगे? इधर त्यागी जी परिक्रमा में आए थे आज के 20 साल पहले। जी 20 साल से ये माल निर्माण कार्य चालू हुआ है। जी नर्मदे। तो हमने आपको इस स्थान के दर्शन कराए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नर्मदे।